तो नेक्स्ट वी कम टू प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है, बहुत सारे टॉपिक सो कॉल्ड बना दिए गए, लेकिन हम अपने आप को फोकस रखेंगे उन चीज़ों पे जो जेईई मेंस से रिलेवेंट है, जिसमें जेईई मेंस पे 99% चांसेस ये सवाल आएगा। तो जिन चीज़ों पे आएगा प्रोजेक्टाइल से, उसी से रिलेवेंट हम लोग अपनी सारा फोकस रखेंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है? When a body is projected such that velocity of projection is not parallel to the force, then it moves along the curved path. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कि अपन ने एक यूनिफॉर्म फोर्स वाली सिनेरियो, जैसे मान लीजिए ग्रेविटी लग रही है ऐसे, अपन अब कैसे भी फेंकें इसको, जस्ट क्या ध्यान रखना है कि वेलोसिटी इसके पैरेलल नहीं होनी चाहिए, मतलब इस लाइन के अलोंग नहीं होनी चाहिए। किसी भी और एंगल पे फेंकेंगे आप तो जो मोशन होगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाता है, कर्व्ड पाथ पे चलता है। 2 डायमेंशन में होगा, एक डायरेक्शन तो u और एक एक्सेलरेशन, इन दोनों से जुड़ के 2 डायरेक्शन आ जाएगी, तो 2 डायमेंशनल मोशन हो रहा होगा, प्लेन में हो रहा होगा, क्योंकि ये u और a एक प्लेन बनाएंगे, 2 वेक्टर्स, उस प्लेन में ये मोशन हो रहा होगा। इफ फोर्स ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट, द कर्व्ड पाथ इज पैराबोलिक। यदि ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो ये प्रूव हो जाता है कि जो पाथ आता है ये पैराबोलिक आता है। अभी हम करके दिखाएंगे, और इसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन के अंडर पढ़ते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट को फेंका यहाँ पे u वेलोसिटी से, थीटा एंगल पे, इनिशियल कंपोनेंट हो गया u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट हो गया u sin थीटा, x में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ग्रेविटी डाउन द प्लेन लग रही है, ये रही -g, y डायरेक्शन अपन ने ऊपर पॉजिटिव ले रखी है, x डायरेक्शन इधर पॉजिटिव ले रखी है। अब इसका मोशन यदि हम स्टडी करें थोड़ी देर बाद, तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद जो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो तो कम हो गया, u sin थीटा -gt हो गया। u sin थीटा -gt इसलिए हो गया क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स इस तरफ एक्सेलरेशन लगा के वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, पर x कंपोनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो भी u cos थीटा है, जैसे पहले u cos थीटा था। हाईएस्ट पॉइंट पे देखेंगे अपन, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी इन y डायरेक्शन जो कि कम होती जा रही थी, 0 हो गई होगी, लेकिन x में कोई वेलोसिटी पे फर्क नहीं पड़ा होगा, तो हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी u cos थीटा होगी। और फिर जब वापस लैंड करेगा, y को 0 कर दिया, x को r पुट कर दिया। तो इस फिगर में हमने काफ़ी हद तक पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन दिखा रखा है कि चल क्या रहा है। x में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, जो प्रोजेक्शन के समय थी वही थी, क्यों? क्योंकि x में एक्सेलरेशन 0 है, और y के अंदर बेसिकली u sin थीटा वेलोसिटी थी इनिशियली, लेकिन एक्सेलरेशन की वजह से कम होते 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 ये चलता चला जा रहा है। कुछ चीज़ें जो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, जैसे कि टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकलेगा कि वापस ग्राउंड पे कब पहुँच गया? y डायरेक्शन के मोशन की इक्वेशन ये रही, y इज इक्वल टू u y t माइनस हाफ gt स्क्वायर, इसमें y को 0 पुट किया और t के लिए सॉल्व कर लिया, 2u sin थीटा बाई g आ गया, और t को 0 पुट करने से ये आंसर आ गया। इसमें 2 आए थे वैसे तो रूट्स, एक t इक्वल टू 0 भी आया था, ऑब्वियसली वो जब फेंका था तब के लिए y 0, और जब लैंड किया तब के लिए। टाइम ऑफ एसेंट टू टाइम ऑफ डिसेंट बराबर होगा, ये y मोशन नेगेटिव भी सीखा था, t/2 करके टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट आ गया, ठीक है ना। इसका मतलब मैक्सिमम हाइट कब अटेंड कर रहा है? t/2 पे अटेंड कर रहा है। नाउ मैक्सिमम हाइट अटेंड में निकाल सकते हैं अपन, vy स्क्वायर इक्वल टू uy स्क्वायर माइनस 2gy से। इसके अंदर क्या करेंगे अपन, vy को 0 पुट कर दिया, uy की वैल्यू अपन ने u sin थीटा पुट कर दी, तो मैक्सिमम हाइट आ गई u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। रेंज क्या है? जो दूर जाके गिरा था वो कितनी x पे, डिस्प्लेस द पार्टिकल ऑन x डायरेक्शन ड्यूरिंग इट्स कंप्लीट फ्लाइट मतलब टाइम तो यही रहेगा जो t था। अब x में यदि आप इसका मोशन देखिए तो कांस्टेंट वेलोसिटी से हो रहा है, तो इट इज ux इंटू टी, सो दैट इज ux इंटू टी, सो 2uy बाई जी इंटू ux। तो ये आपका रेंज का फॉर्मूला हो गया। आप चाहे तो इस फॉर्म में भी याद रख सकते, कभी कभी इस फॉर्म में भी ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन यदि अपन वैल्यूज पुट कर दे तो ux की वैल्यू थी u cos थीटा और uy की वैल्यू थी u sin थीटा, तो रेंज की वैल्यू होगी 2u cos थीटा इंटू u sin थीटा अपॉन g। तो इसको अपन ने सॉल्व किया और ये बन गया u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g, जहाँ पे 2 sin थीटा cos थीटा की वैल्यू इज sin 2 थीटा, राइट। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी यार? मैक्स थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री तक इंक्रीज होती है, ऑलराइट। रेंज की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? ये sin 2 थीटा लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रख देंगे तो ये sin 2 थीटा बिकम्स 1 और मैक्सिमम रेंज की वैल्यू आ जाएगी u स्क्वायर बाय g। सो दिस इज योर मैक्सिमम रेंज। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो चाहिए होती है, दैट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। किसी भी केस में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालनी है तो बेसिकली हमें y और x में रिलेशनशिप चाहिए। तो कैसे निकालते हैं y और x में रिलेशनशिप? यदि अपन ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ तो हमको पता है कि t को एलिमिनेट करके
अब देखिए x का कोऑर्डिनेट लिखा ux इंटू टी होगा, एक्सेलरेशन 0 इसलिए, सो u cos थीटा इंटू टी। y में लिखा y u बाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यू आई का वैल्यू पुट कर दिया, टी की वैल्यू ऊपर से उठा के नीचे पुट करी, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, टी की वैल्यू x बाय यू कॉस थीटा इस इक्वेशन में पुट करी, तो u sin थीटा इंटू एक्स बाय यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स बाय यू कॉस थीटा का ये स्क्वायर, सॉल्व किया तो ये y की इक्वेशन आ गई, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर। दिस इज एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, सो इट कैन बी स्टेटेड दैट प्रोजेक्टाइल फॉलोज अ पैराबोलिक पाथ, राइट। ये आप देख सकते हैं पैराबोला की इक्वेशन है, और पैराबोला भी जिसका फेस नीचे की तरफ होता है एक्स वाई के अंदर, यदि हम देखेंगे तो ये यदि एक्स वाई है तो जो हमारा पैराबोला है इसका फेस इज डाउनवर्ड्स, राइट, और y के दो वैल्यूज आती है, x की एक वैल्यू पे, क्वाड्रेटिक भी है ये x के अंदर। दिस इज गुड इनफ फॉर अस, जिससे प्रोजेक्टाइल में काम चल जाएगा। अब में से कई लोग कहेंगे सर आपने इंक्लाइन प्लेन का प्रोजेक्टाइल, ऊपर से फेंकेला प्रोजेक्टाइल, ये सब तो पढ़ाया नहीं हमारे तो किताबों में नोट्स में ये सब चीज़ें थी। देखिए वी आर डूइंग व्हाट कैन गेट यू 99% ऑफ क्वेश्चंस ऑफ एनी पर्टिकुलर टाइप। वो जो 1% कभी आने के चांसेस होते हैं उसके हिसाब से फिर आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा एफर्ट देने पड़ेंगे, तो वो मैं इसमें कवर नहीं कर रहा हूँ, वो आपको पढ़ने तो वो और जगह पे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, वो आप पढ़ लीजिए। बट रेस्ट एश्योर्ड जो हम करा रहे हैं, एंड दिस इज ऑल वेरीफाइबल बिकॉज आई हैव लुक्ड इनटू ऑल दी पेपर्स जब से एनटीए ने मेंस का पेपर लेना शुरू किया, एंड ऑल माय एनालिसिस सेज एंड विद प्रूफ, आपको क्वेश्चंस में दे भी रहा हूँ, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, और जो असाइनमेंट्स मिलेंगे उसमें भी देख सकते हैं कि आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे विद द थ्योरी आई एम गिविंग। तो इस पर डाउट मत करिए, दिस विल कवर योर मैक्सिमम। इसके बाद में आपके पास टाइम बचता है तो आपको जितनी एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़नी है पढ़ लीजिएगा, बट लास्ट में ये चीज़ें जरूर करके चले जाएंगे तो आपकी हर चीज़ कवर हो जाएगी, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन आई वांट यू टू ट्राई। So a particle is moving with velocity this, where k is a constant. The general equation for its path is, अब यहाँ पे कुछ बोला नहीं लेकिन पाथ की इक्वेशन बोला है, जनरल इक्वेशन मतलब कि इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री बोल रहे हैं, और ये दे रखा है हमें वेलोसिटी कैसे वेरी कर रही है। तो अपन ने वेलोसिटी को लिखा dx बाई डी टी के वाई, डी वाई बाई डी टी के एक्स, और अपन ने क्या किया dt एलिमिनेट कर दिया, dt एलिमिनेट कर दिया तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई x बाय वाई, और इधर ले जाके इंटीग्रेट कर दिया अपन ने वेरिएबल सेपरेट करके, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट आ गया, तो अपना आंसर ये सेकंड वाला हो गया। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। नाउ इस क्वेश्चन के अंदर दो गन्स हैं, फायर्स बुलेट्स एट स्पीड दे रखी है फ्रॉम पॉइंट ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, दे आर फायर्ड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एरियाज कवर्ड। देखिए मैक्सिमम एरियाज कवर कर रहे हैं ग्राउंड के ऊपर, तो एरिया जो है एसेंशियली क्या होगा जरा समझने की कोशिश कर लेते हैं कि यदि ये गन ने फायर किया तो ये यदि इसकी रेंज मैक्सिमम है आर मैक्स, और ये हर डायरेक्शन में घूमेगी, तो जो एरिया कवर करेगी वो इस पाई आर मैक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो बेसिकली मैक्सिमम रेंज के स्क्वायर के रेशियो की बात हो रही है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, एरिया पाई आर स्क्वायर लिखा और इसमें पुट कर दिया प्रोपोर्शनलिटी के अंदर, तो आप देख सकते हैं u की पावर 4 के प्रोपोर्शनल आ गया, तो सीधे एरिया को अपन ने वेलोसिटी के पावर 4 के रेशियो में निकाल दिया, तो 1/16। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। लेट्स ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। So the ranges and height of two projectile project with the same initial velocity at angles 42 degree and 48 degree with the horizontal r1, r2 and h1, h2 respectively, choose the correct option। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि 42 डिग्री और 48 डिग्री दो एंगल दिए। यदि आपने रेंज का फॉर्मूला देखा था साइन 2 थीटा, तो यहाँ पे दिख रहा है थीटा एंड 90 माइनस थीटा के लिए सेम आएगा, तो 42 डिग्री और 48 डिग्री के लिए आप देख सकते हैं कि रेंज वुड बी सेम। और मैक्सिमम हाइट की बात जहाँ पे दिया, आप उसका फॉर्मूला देखेंगे तो साफ साफ दिखता है, सॉरी मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी है, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, एक मिनट इसको हम सही कर देते हैं। सो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी है, ऑलराइट, 2u स्क्वायर, खैर एनीवे, सो द इंपॉर्टेंट 2 नहीं है, सो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला।
तो आप क्या कह सकते हैं कि जिसके लिए साइन थीटा बड़ा होगा उसके लिए मैक्सिमम हाइट बड़ी आएगी, तो 48 डिग्री वाले के लिए बड़ी आएगी। सो आंसर बिकम्स 2, जहां पे रेंज इक्वल है और 48 डिग्री वाले के लिए हाइट बड़ी होगी। स्ट्रेट फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। The initial speed of a projectile fired from ground is u at the highest point during its motion. Speed of projectile is root 3 by 2u. हाईएस्ट पॉइंट याद रखिएगा, हाईएस्ट पॉइंट अपने थ्री बताया था, वहां पे वेलोसिटी कहते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रखा है, ठीक है। देखिए u cos थीटा की वैल्यू होगी हाईएस्ट पॉइंट पे, आप ऊपर नोट्स दिए थे मैंने, वहां से चेक कर सकते हैं, आपके पास है भी सही। ऑलराइट, तो इस हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी होगी u cos थीटा। इस u cos थीटा से अपन वैल्यू रखी तो अपन को cos थीटा की वैल्यू मिल गई रूट 3 बाय 2, तो अपन को u y की वैल्यू मिल गई, दैट इज u sin थीटा, दैट इज u sin 30 डिग्री। ऑलराइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, 2u sin 30 डिग्री बाय g हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। पुट कर दीजिए u बाय g, दैट इज योर आंसर। वेरी इजी। Next question, you can try this. Now, a player kicks a football with an initial speed of 25 meters per second at an angle of 45 degrees from the ground. What are the maximum height and the time taken by the football to reach at the highest point during motion? ठीक है भाई, 25 मीटर पर सेकंड से 45 डिग्री फ्रॉम ग्राउंड फेंका, तो व्हाट आर द मैक्सिमम हाइट एंड टाइम टेकन बाय फुटबॉल टू रीच टू द मैक्सिमम हाइट ड्यूरिंग मोशन, ये इस सवाल में पूछा गया। इनिशियल वेलोसिटी दी है, एंगल दिया है, तो पूछा मैक्सिमम हाइट और टाइम कितना होगा। देखिए फॉर्मूला मैक्सिमम हाइट का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g लगाया आपने, पुट कर दिया, आ गया। टाइम पूछा मैक्सिमम हाइट पहुंचने का, नॉट टाइम ऑफ ट्रेवल, तो वो आधा ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, विच इज यू साइन थीटा बाय जी, पुट कर दिया। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ प्रोजेक्टाइल में कलाकारी की ज़रूरत नहीं है, मल्टीपल ईयर्स के क्वेश्चन है जो हमने यहाँ पे रैंडमली सेलेक्ट किए। यू कैन ट्राई दिस। A person can throw a ball up to maximum range of 100 meter. How high above the ground he can throw the ball? Maximum range 100 मीटर दी है, तो ये आपने फॉर्मूले में पुट किया, साइन टू थीटा की वैल्यू 1, आर मैक्स की वैल्यू पुट करी, यू की वैल्यू आ गई, दैट इज यू स्क्वायर बाय जी करके 100 आ गया, ठीक है ना। ये अब यदि हम इसी वेलोसिटी यू से सीधे सीधे ऊपर फेंक दें तो कितना ऊपर जाता है, राइट, तो उस समय पे मैक्सिमम वैल्यू आती है यू स्क्वायर बाय 2g आ जाएगी मैक्सिमम हाइट। सो कितना आ गया मैक्सिमम हाइट, 50 मीटर, क्योंकि यू स्क्वायर बाय जी की वैल्यू है इसी 100, तो यू स्क्वायर बाय 2g की वैल्यू 50 हो गई। नेक्स्ट, an object is projected with initial velocity u at an angle theta. The projectile motion is such that the horizontal range r is maximum. Another object is projected in air with a horizontal range half of the range of the first object. The initial velocity remains same in both the cases with the angle of projection at which the second object is projected. इसमें मतलब थीटा पे फेंका था जहां पे रेंज मैक्सिमम थी, तो 45 डिग्री पे फेंका था, इसका मतलब तो ये आर मैक्स की वैल्यू लिख दी यहाँ पे, आ गया। अगली बार बोल रहा है ऐसे एंगल पे फेंका है कि रेंज की वैल्यू पहले से आधी रह गई, तो आर बाय 2 पुट कर दिया, तो यू स्क्वायर बाय 2g और फॉर्मूला लिख दिया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, सॉल्व किया, साइन 2 थीटा की वैल्यू हाफ, मतलब 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 30 डिग्री एंड 150 डिग्री, तो एंगल कितना हो गया 15 डिग्री एंड 75 डिग्री, तो आप इसमें 15 डिग्री आंसर लिख के आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने ट्राई कर लिया होगा। Particle starts from origin at t with initial velocity this and moves in xy plane with constant acceleration. The x coordinate of the particle at the instant when its y coordinate is 32 is d meters. The value of d is. अब यहाँ पे हमको क्या कर रखा है, इनिशियल वेलोसिटी x में दे रखी है, एक्सेलरेशन xy दोनों में है, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू पूछी है जब y कोऑर्डिनेट की वैल्यू दे रखी है,
तो इसमें अपन ने क्या किया, x के लिए फॉर्मूला x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, y के लिए फॉर्मूला यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर अलग से लग जाएंगे। दोनों में वैल्यूज पुट कर दिया अपन ने। अपने पास में जो डेटा था y का वो पुट किया 32 और यहाँ पे पुट करके t की वैल्यू हमने निकाल ली, दैट इज 4 सेकेंड। इसको अपन ने x की वैल्यू में फिर से पुट कर दिया x की इक्वेशन में, एंड वी हैव गॉट x कोऑर्डिनेट कितना होगा। सो यू सी प्रोजेक्टाइल और 2D के अंदर बहुत बेसिक सी इक्वेशंस को करना है। इन फॉर्मूलों को, इन इक्वेशंस को 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। यू ट्राई ऑल दीज क्वेश्चंस। प्रोजेक्टाइल में इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत जेईई मेंस में तो नहीं पड़ेगी, बस आप पेन चला लीजिए साथ साथ, एंड बिलीव मी आप बहुत इजीली प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन मेंस में काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी के साथ है कि करके आ सकेंगे। नाउ नेक्स्ट विल बी मूविंग टू रिलेटिव वेलोसिटी।